सोचो, एक दुनिया जहां ठंड सिर्फ वेदर नहीं होती, ठंड जिंदगी होती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। जमीन जम चुकी होती है, पहाड़ सफेद चादर में छुपे होते हैं और हवा इतनी ठंडी होती है कि चलने पर भी आवाज आती है। ये आइस एज का जमाना है और यहाँ सिर्फ एक ही रूल काम करता है, या तो साथ रहो या फिर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स साउथ की तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं। बड़े ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, क्योंकि ग्रुप में सेफ्टी होती है, ग्रुप में वार्मथ होती है। लेकिन जब पूरी दुनिया एक तरफ चल रही होती है, तब एक जायंट क्रीचर उल्टा चल रहा होता है। ये है मैनी, एक मैमथ, बड़ा, स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा शांत। मैनी अकेला चल रहा होता है। वो किसी से बात नहीं करता, किसी को देखकर रुकता नहीं, जैसे उसका रास्ता बाकी सबसे अलग हो। मैनी के चेहरे पर हमेशा सीरियसनेस होती है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे एक पुराना दर्द छुपा होता है। शायद इसलिए वो ग्रुप में रहना अवॉइड करता है, क्योंकि कभी-कभी यादें आवाज़ों से ज़्यादा लाउड होती हैं। और फिर आइस एज की इस खामोशी को तोड़ती है एक आवाज, बहुत ज्यादा लाउड आवाज। ये आवाज मैनी की नहीं होती, ये आवाज होती है सिड की, एक स्लॉथ, जो स्लॉथ होने के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सिड बोलता रहता है हर वक्त बिना रुके। सिड का ग्रुप उसे पीछे छोड़ देता है, क्योंकि वो स्लो है, ऑकवर्ड है और थोड़ा ज्यादा ही बात करता है। जब सिड खुद को अकेला पाता है, तब उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है मैनी को देखना। सिड मैनी के साथ चलना शुरू कर देता है। मैनी इग्नोर करता है, लेकिन सिड को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए दोस्ती का मतलब होता है साथ चलना, चाहे सामने वाला कुछ बोले या नहीं। धीरे धीरे मैनी सिड की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। साइलेंस अब थोड़ी कम लगने लगती है। इसी बीच बर्फ के पीछे से एक नया डेंजर सामने आता है। ये है डिएगो, एक सेबरटूथ टाइगर, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और डेंजरस। डिएगो फ्रेंडली बनकर मैनी और सिड के साथ ज्वाइन होता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा होता है। वो सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा होता, वो प्लान कर रहा होता है। तीनों आइस एज के खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं और तब अचानक एक आवाज सुनाई देती है, एक छोटी सी आवाज, एक ह्यूमन बेबी का रोना। आइस एज के बीच एक इंसान का होना शॉकिंग होता है। थोड़ी दूर पर बेबी की मां दिखती है, जो लास्ट स्ट्रेंथ लगाकर बेबी को सेफ जगह पर रख देती है और फिर बर्फ के साथ गायब हो जाती है। मैनी बेबी को उठाता है। उसके चेहरे पर इमोशंस आते हैं जो वो नॉर्मली दिखाता नहीं। सिड इमोशनल हो जाता है, डिएगो चुप हो जाता है। यहीं पर एक डिसीजन लिया जाता है, बेबी को उसके लोगों तक पहुंचाना है। आइस एज के बीच एक डेंजरस जर्नी शुरू होती है और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। जर्नी शुरू होती है और आइस एज अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। कभी बर्फ टूट जाती है, कभी पहाड़ स्लाइड कर जाते हैं और कभी सिड सिर्फ सिड होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन इन सब के बीच एक बॉन्डिंग भी शुरू हो जाती है। सिड बेबी को हंसाता है, मैनी बेबी को प्रोटेक्ट करता है और डिएगो सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है। धीरे धीरे मैनी का पास्ट सामने आता है, उसकी फैमिली, उसका लॉस और वो दर्द जिसने उसे इतना शांत बना दिया। सिड पहली बार ज्यादा मजाक नहीं करता। डिएगो के लिए ये सब सिर्फ मिशन था, लेकिन अब उसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं, क्योंकि उसकी ट्राइब का प्लान कुछ और होता है। सेबरटूथ टाइगर्स बेबी को शिकार के लिए यूज करना चाहते हैं। डिएगो के पास मौके होते हैं सब कुछ खत्म करने के, लेकिन वो हर बार रुक जाता है। दोस्ती उसके लिए एक नई फीलिंग होती है। जब सच सामने आता है, मैनी और सिड को बिट्रेयल महसूस होता है। लेकिन आइस एज में वक्त ज्यादा नहीं होता सोचने का। सेबरटूथ टाइगर्स अटैक कर देते हैं। फाइनल फाइट होती है। बर्फ टूट रही होती है, डेंजर हर तरफ होता है। मैनी अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, सिड भागने के बजाय खड़ा रहता है। डिएगो अपनी ट्राइब के खिलाफ खड़ा हो जाता है और एंड में बेबी सेफ होता है। बेबी अपने लोगों के पास पहुंच जाता है। गुड बाय का मोमेंट क्वाइट होता है, इमोशनल होता है। मैनी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ होता है। सिड स्माइल करता है। डिएगो जिंदा होता है और बदल चुका होता है। और तब समझ आता है कि आइस एज सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी 3 अलग क्रीचर्स की, जो एक फैमिली बन गए, बिना प्लान के, सिर्फ सफर की वजह से।